हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट की बुक थर्ड की। इससे पहले हमने जो सेकंड बुक है उसको देखा था, उसको डिस्कस किया था। और उसमें क्या था सेकंड बुक में कि उसमें एक काउंसिल बैठते हैं, जितने भी शैतान हैं, जितने भी सैटन हैं, जितने भी डेविल हैं, वो सारे के सारे काउंसिल बिठाते हैं और उसमें वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से एडम को या फिर गॉड को उसके साथ में जंग की जाए और उससे अपनी हार का बदला लिया जाए। लेकिन जो बुक थर्ड है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सबसे पहले जॉन मिल्टन क्या करते हैं कि होली लाइट को एक इन्वोकेशन करते हैं। होली लाइट यहाँ पर दो जगह वो इन्वोकेशन करते हैं। जो फर्स्ट बुक है वहाँ पर वो एक इन्वोकेशन करते हैं और जो थर्ड बुक है वहाँ पर इन्वोकेशन करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट बुक है वहाँ पर वो प्रार्थना इन्वोकेशन बोलते हैं प्रार्थना को। फर्स्ट बुक में वो यूरेनिया से प्रार्थना करते हैं, जबकि थर्ड बुक में वो होली लाइट से प्रार्थना करते हैं। वो यहाँ पर प्रार्थना में कहते हैं कि अब चूंकि वो गॉड के बारे में बात करने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो अगर उनसे कुछ गलत निकल जाता है, अगर वो कुछ गलत लिखते हैं, तो वो उसको खुदा से माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक वो प्रार्थना करते हैं होली लाइट से। यहाँ पर थर्ड बुक में जो हेवन का नज़ारा जॉन मिल्टन ने दिखाया है कि हेवन में गॉड बैठे हुए हैं और उनके सीधी तरफ जीसस क्राइस्ट जो कि खुदा के बेटे हैं वो भी बैठे हुए हैं। और ये गॉड और जीसस क्राइस्ट दोनों बैठकर जो है सैटन क्या कर रहा है, उसकी पूरी टीम क्या कर रही है, उसको देखते रहते हैं। और वो बताते हैं जीसस क्राइस्ट को कि किस तरह से सैटन उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक हुआ करता था और उसने अपनी तकब्बुर में आकर, अपने घमंड में आकर उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया है, इस तरह से। और जो फॉल ऑफ सैटन है उसके बारे में वो जीसस क्राइस्ट को बताते हैं। और यहाँ पर गॉड जीसस क्राइस्ट को ये भी बताते हैं कि जिस तरह से शैतान को जन्नत से निकाला गया है, इसी तरह एडम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अब चूंकि गॉड को तो सब पता है कि क्या होने वाला है, तो वो ऑलरेडी जीसस क्राइस्ट को बता देते हैं। एडम की बात को सुनकर जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि अगर उनका फॉल होगा, यानी उनको भी स्वर्ग से निकाला जाएगा, तो मैं उनकी जगह पर सैक्रिफाइस करूंगा, है ना, वो ये कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सैक्रिफाइस करने के लिए दुनिया में आना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे तो शैतान भी वहाँ पर सैक्रिफाइस कर सकता था, है ना, अपनी गलती मान सकता था। इसी तरह एडम भी अपनी गलती वहीं पर मानकर वहीं रह सकते थे। जो ईव हैं वो भी गलती मानकर वहीं पर रह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सैक्रिफाइस करने के लिए जो है अपनी गलती मानने के लिए दुनिया में आना ज़रूरी होगा। अब जीसस क्राइस्ट ऊपर से ऊपर सैक्रिफाइस नहीं कर सकते और उनको भी दुनिया में जन्म लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो कहते हैं कि मैं उनकी जगह पर खुद ही सैक्रिफाइस कर लूँगा, वो उनकी बात वहीं पर रुक जाती है। यहाँ पर जो सैटन है, जो शैतान है, वो दुनिया को देखकर बहुत ज़्यादा जलता है। क्योंकि जो ऊपर से जन्नत का जो दुनिया का नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत दुनिया ऊपर से दिखती है ना। क्योंकि जो सितारे हैं, चांद है, इस तरह से एक चमकीली दुनिया ऊपर से नज़र आती है। तो सैटन यहाँ पर कहता है कि मुझे किसी भी तरह से इस दुनिया को बिगाड़ना है जिसको एडम के लिए गॉड ने इतना अच्छा कर कर बनाया है। वो एडम के बारे में सोचता है और वो चल देता है हेवन की तरफ कि अब मैं एडम से जो उसका एक बदला है, जिसकी प्लानिंग इन्होंने सेकंड बुक में की थी कि हम एडम से ही बदला लेंगे। तो वो वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं हेवन में वहाँ पर। लेकिन अब वहाँ पर जाए कैसे, क्योंकि वहाँ से तो उसको निकाला जा चुका है। और जो जन्नत का जो पहरेदार है, वहाँ का जो चौकीदार है, वो है उरियल, है ना। तो उरियल उसको पहचान ना ले, इसीलिए जो सैटन है वो अपने आप का रूप बदल लेता है और वो क्या बना लेता है, अपना आपको एक चीरब। दोस्तों चीरब क्या है, एक छोटा जो फरिश्ते होते हैं उनका जो छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो फरिश्ते होते हैं, बच्चे होते हैं, इस तरह का एक रूप धारण कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो क्या किस किस रूप में अपना आपको डिस्गाइज करेगा। तो सबसे पहले वो अपना आपको चीरब के रूप में डिस्गाइज करता है, एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। और वो उरियल से कहता है कि वो जो गॉड की क्रिएशन है, जो हेवन जिसको खुदा ने इतना खूबसूरत कर कर बनाया है, वो उसको देखना चाहता है ना। तो वो अब छोटा बच्चा है, उरियल सोचते हैं कि छोटा बच्चा तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता उरियल, और वो उसको जन्नत में जाने देता है।
अब वो सैटन जन्नत में चला जाता है, हालांकि बाद में उसको वहाँ पहचान लिया जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है फिर वहाँ पर, और दोबारा से उसको छोड़ दिया जाता है। तो थर्ड बुक में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले होली लाइट के लिए एक इन्वोकेशन है, प्रार्थना है, और यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट और गॉड का एक जो है आप डिस्कशन देखेंगे। और फिर यहाँ पर जो सैटन है, जो शैतान है, वो चेरब का रूप धारण कर कर सबसे पहले जाता है थर्ड बुक में एडम के पास में, लेकिन वहाँ उसकी पहचान हो जाती है कि वो सैटन है, उसकी गिरफ्तारी होती है और फिर दोबारा से उसको छोड़ दिया जाता है। ज़्यादा